नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग के YouTube चैनल पर मैं परमेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं पंजाब के क्रांतिकारी कवि लाल सिंह दिल की कुछ कविताएं। लाल सिंह दिल का जन्म 11 अप्रैल 1943 को पंजाब के लुधियाना के घुंघराली गांव के एक दलित परिवार में हुआ। वे नक्सलवाड़ी और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित रहे। पंजाबी कविता को रोमानियत से मुक्त करने वाले प्रमुख कवियों में उनकी गिनती पाश के समान अग्रिम पंक्ति में होती है। उनकी रचनाओं में वर्गीय असमानता के सवाल तो रहते ही थे, सामाजिक भेदभाव और शोषण के खिलाफ आवाज़ भी थी। बेहद साधारण व्यक्तित्व वाले इस जनकवि का जीवन सदैव समाज से जुड़ा रहा। वे गांव में रहते हुए मेहनत मजदूरी करते रहे और अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने अपने पैतृक स्थान पर चाय बेचने का व्यवसाय भी किया। उनकी कविताएं मुख्यतः 3 कविता संग्रहों में संकलित हैं, जिनके नाम हैं सतलज दी हवा जो 1971 में प्रकाशित हुआ, बहुत सारे सूरज 1982 में और सत्थर 1997 में। उनकी एक लंबी कविता बिल्ला अज फिर आया सी ये भी प्रकाशित है। उनकी आत्मकथा दास्तान नाम से छपी है। आइए आज सुनते हैं उन्हीं लाल सिंह दिल की कुछ कविताएं। कविताएं शुरू करने से पहले मैं कविता के अनुवादकों सत्यपाल सहगल और प्रितपाल सिंह जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यदि इन लोगों ने यह अनुवाद न किए होते तो हिंदी का बृहत्तर समाज इन कविताओं से वंचित रह जाता। एक निवेदन, यदि आपने अभी तक काव्य प्रसंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और आपसे निवेदन है कि एक प्यारा सा कमेंट भी करें और अपनी राय से अवगत कराएं, इससे हमें और बेहतर होने में मदद मिलेगी। कविता का शीर्षक है हमारे लिए। हमारे लिए पेड़ों पर फल नहीं लगते, हमारे लिए फूल नहीं खिलते, हमारे लिए बहारें नहीं आती। हमारे लिए पेड़ों पर फल नहीं लगते, हमारे लिए फूल नहीं खिलते, हमारे लिए बहारें नहीं आती, हमारे लिए इनकलाब नहीं होते, हमारे लिए इनकलाब नहीं होते। कविता का शीर्षक है समाजवाद। समाजवाद ने क्या स्थापित किया, समाजवाद ने क्या स्थापित किया, गर व्यक्तिवाद गिराया ही नहीं। समाजवाद ने क्या स्थापित किया, गर व्यक्तिवाद गिराया ही नहीं। मछली पक भी जाए और ज़िंदा भी रहे, मछली पक भी जाए और ज़िंदा भी रहे। कविता का शीर्षक है तुम्हारा युग। बहुत सारे सूरज मर जाएंगे, बहुत सारे सूरज मर जाएंगे, तब तुम्हारा युग आएगा, है ना? तब तुम्हारा युग आएगा, है ना? कविता का शीर्षक है ज़ात। मुझे प्यार करने वाली पराई ज़ात कुड़िए, मुझे प्यार करने वाली पराई ज़ात कुड़िए, हमारे सगे मुर्दे भी एक जगह नहीं जलाए जाते, हमारे सगे मुर्दे भी एक जगह नहीं जलाए जाते। कविता का शीर्षक है गैर विद्रोही कविता की तलाश। मुझे गैर विद्रोही कविता की तलाश है ताकि मुझे कोई दोस्त मिल सके। मैं अपनी सोच के नाखून काटना चाहता हूँ ताकि मुझे कोई दोस्त मिल सके। मैं और वह सदा के लिए घुल मिल जाएं, पर कोई विषय गैर विद्रोही नहीं मिलता, पर कोई विषय गैर विद्रोही नहीं मिलता
ताकि मुझे कोई दोस्त मिल सके, ताकि मुझे कोई दोस्त मिल सके। कविता का शीर्षक है लाल सिंह दिल की चिट्ठी। समराला नहीं रहता अब मैं, समराला नहीं रहता अब मैं, पता बदल गया है, नया अभी मिला नहीं। बस्ती यह भी पूछती है पहले क्या काम करते थे। मर भी गया तो मौत में मरकर भी नहीं मरा, जल भी गया आग में जलकर भी नहीं जला। नहीं मिलता जब तलक नया पता, नहीं मिलता जब तलक नया पता, चिट्ठी पत्री कविता के मार्फत करना, चिट्ठी पत्री कविता के मार्फत करना। कविता का शीर्षक है हिजड़े। हिजड़े गाते हैं प्यार, वे गलत गाते हैं। वे गाते हैं तिरंगा, वे गलत गाते हैं। वे गाते हैं मोनालिसा या सुंदरी यूनान की, वे गलत गाते हैं। वे नाचते हैं, वे गाते हैं विरह गान, वे गलत गाते हैं। बेचारी धरती रोती है, बेचारी धरती रोती है। कविता का शीर्षक है कामकाज। काम जब अधूरे या अनछुए रहने लगें, काम जब अधूरे या अनछुए रहने लगें, तब सोचा जा सकता है कि मौत कहीं आसपास मंडरा रही है। हाथ जब खींचे खींचे रहने लगें, तो समझो ज़मीन पर पटके जाने वाले हो, ज़मीन पर पटके जाने वाले हो। कविता का शीर्षक है घुन। लकड़ी ख़त्म हो जाएगी, ईंधन बनने के लिए घुन झोंका जाएगा भट्टी में। लकड़ी ख़त्म हो जाएगी, ईंधन बनने के लिए घुन झोंका जाएगा भट्टी में, पर तब भी वह लकड़ी को कुरेदता रहता है, लकड़ी को कुरेदता रहता है। कविता का शीर्षक है संस्कृति। तू क्या है, क्यों चेहरा छिपाया है? तू क्या है, क्यों चेहरा छुपाया है? पर्दे में चलती है क्यों, क्यों नाखून भी छुपाए हैं? आखिर तू है कौन? उस आदमी को कहीं देखो जो दिन रात भारी रथ खींचता है। उसके कानों में सदियों से ढला सिक्का है। उसके शरीर पर उन चाबुकों के निशान हैं जिन्हें लगाते रहे रजवाड़े कहीं के भी, वह ज़रूर पहचानता होगा। वह रातों में कभी कभी आसमान जितनी आहें भरता है। तारे मुरझा से जाते हैं। वो कहता है धरती मेरी पहली मोहब्बत है। वह जिक्र करता है ये तारे आकाश में मैंने जड़े थे। वह ईसा के देशों में घूमा है, वह गौतम के मुल्कों में चला है। उसके कानों में सदियों से ढला सिक्का है, उसके कानों में सदियों से ढला सिक्का है। कविता का शीर्षक है दो भाई। दोनों भाई अलग अलग चलते पर वे भाई थे। वह उसको नफ़रत करता, वह उसे, पर वे भाई थे। ज्ञान अज्ञान उनमें पैदा होता, वे दोनों ज्ञान की बातें करते, अज्ञानी बनते, पर तो भी वे भाई थे। ज्ञान की बातें करने वाले को वे अच्छा समझते, क्योंकि किसी वक्त में अपना भला भी सोचते। वे आपस में लड़ते बुरी तरह, पर तब भी वे भाई थे। जब वे ग़ुलाम हुए तो बुरी तरह महसूस करते कि वे भूल गए थे कि वे भाई थे। अब वे अपनी ज़बान से ही कहते हैं कि वे भाई नहीं, और वे सांप जैसे कोरडे को, कोरडे यहाँ छिपकली को कहा गया है, अब वे अपनी ज़बान से कहते हैं कि वे भाई नहीं, और वे सांप जैसे कोरडे को अपना दोस्त कहते, जो दोस्तों की तरह उनको जगाता, और वे दुश्मनों की तरह एक दूसरे के सामने पेश आते, और वे दुश्मनों की तरह एक दूसरे के सामने पेश आते। कविता का शीर्षक है जनता बेचारी।
लोगों से वनवास वापसी पर जब राम ने पूछा कैसी बीती, तो उन्होंने कहा, हमें उल्टी तराजू के साथ दिया गया और हमसे सीधी तराजू के साथ लिया गया। राम ने कहा, तुम्हारा ये हाल हुआ? अब भी करने वाले वही हैं, अब भी करने वाले वही हैं। लाल सिंह दिल। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।